अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे काबिल एहतराम माँओं और बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे खुशी है कि आज मैं अपने उन बहनों से मुखातिब हूँ जो सोशल मीडिया के महाज पर बातिल के मुकाबले में मुसलसल जिहाद में मसरूफ़ है। एक ग़ुलाम को आज़ाद करना भी बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन इस वक्त तो हमारी पूरी कौम ग़ुलाम है और 76 सालों से एक ऐसे निज़ाम में जकड़ी हुई है ये कौम कि हमारा अदालत का निज़ाम, तालीमी निज़ाम, मईशत का निज़ाम, सियासत, हमारे मीडिया, हर चीज़ ग़ुलामी के ज़ंजीरों में जकड़ी हुई है। इन हालात में जब 76 सालों से हमारे ऊपर एक ऐसा तबका मुसल्लत है जो हमारा नहीं है, अंग्रेज़ों के एजेंट है और अमरीकियों के डिक्टेशन पर निज़ाम चला रहा है। ज़ाहिर है सूदी निज़ाम यहूदियों का निज़ाम है, मखलूत निज़ाम मग़रिब का निज़ाम तालीम है, और इसी तरह जो हमारी सियासत है 76 सालों से इस पर फ्यूडल्स, ज़ालिम जागीरदार और करप्ट सरमायादार और माफियाज मुसल्लत है। 8 फरवरी एक ऐसा दिन है कि अगर हम सब मिलकर जद्दोजहद करें और हमारी कौम की शऊर जाग जाए और वो एक इनकलाबी हुकूमत के क़ियाम के लिए, एक वेलफेयर इस्लामी रियासत के क़ियाम के लिए तराजू पर टप्पा लगा ले, तो आप यकीन करें हमारा मुस्तक़बिल रोशन होगा। अदालतों में कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा, हमारे तालीमी इदारों में मखलूत निज़ाम तालीम की बजाय आला तालीमी निज़ाम होगा। कश्मीर आज़ाद और आपिया को वापस लाने के लिए सरकारी और हुकूमती सतह पर इक़दामात होंगे। फ़लस्तीन के आज़ादी के लिए हम दिल खोल कर जद्दोजहद करेंगे, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब अवाम हमें इख्तियार दे। इस इख्तियार के हुसूल के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, और मैं अपने तमाम कारकुनान से यही कहूँगा कि जिस तरह कश्मीर के मुहाज पर आज़ादी के लिए हमारे कश्मीरी भाई लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन और गज़ा में आज़ादी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे वहाँ के भाई और बहनें लड़ रही हैं और जाम शहादत नोश कर रही है, उसी तरह इलेक्शन के इन सातों में बातिल का मुकाबला करना और हक़ के लिए काम करना, ये भी 100% जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। इसमें एक लफ्ज़ बोलना, एक पैसा खर्च करना और एक लम्हा लगाना, ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। चूँकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और आप चाहे तो सोशल मीडिया के ज़रिए 25 करोड़ आवाम तक और सारी दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। अब ये हमारी सलाहियत का इम्तिहान है और इखलास का इम्तिहान है। मैं आप सब से यही अपील करता हूँ कि रूटीन से हट कर ये जो एक महीना हमारे साथ है, जनवरी का महीना, इसको आप इसी तरह इस्तेमाल करें कि दिन और रात एक करके अपना आराम और सहूलियात की कुर्बानी देकर इस महाज को संभाले। तो अगर गज़ा के लोग उधर लड़ रहे हैं, कश्मीर के लोग श्रीनगर में लड़ रहे हैं, तो आप अपने घर में सोशल मीडिया के महाज पर बैठकर बातिल का, इस्तेमारी क़ुव्वत का, मुल्क में मौजूद माफियाज का और करप्ट माफिया का मुकाबला करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी इसका एक बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा और क़ियामत में भी अल्लाह ताला आप सबको अजर से नवाजेगा, जाम कौसर से नवाजेगा, नबी मेहरबान की शफ़ात से नवाजेगा। मुझे नहीं मालूम दुनिया में कोई ऐसा वक़्त कि ख़वातीन ने मर्दों के साथ मिलकर बातिल का मुकाबला ना किया हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, ख़ुद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, हर मरहले में ख़वातीन ने इन तहरीकों का साथ दिया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पर हमारे बहनें
اسلامی تحریک کا دست و بازو اور حق اور باطل کے کشمکش میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ کی امتحان کا وقت ہے۔ میں ایک بار پھر امید رکھتا ہوں کہ جس طرح ہمیشہ ہمارے بہنوں نے کسی بھی مرحلے میں ہمیں مایوس نہیں کیا ہے اور ہر منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، اور اپنے ہر خاکے میں انہوں نے خود ہی قربانی دے کر رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ سوشل میڈیا کا محاذ آپ نے سنبھالا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ باطل کے مقابلے میں یہ آپ کا توپ بھی ہے، یہ آپ کا ٹینک بھی ہے، اور یہ آپ کا اسلحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اب وہی لمحہ آ پہنچا ہے کہ ہم سب مل کر کہے کہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔